प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वचन इस टॉपिक पर है कि परमेश्वर के वचन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए। आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसका 18 और 19 पद मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आँखों के मध्य टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते उठते इनकी चर्चा अपने लड़के वालों को, मतलब अपने बच्चों को सिखाया करना। प्रियों, ये वचन मूसा ने इस्राएल को याद दिलाया था कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया है, कितने अद्भुत चमत्कार किए हैं, किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को संभाला था, उनकी रक्षा की थी, उनको किसी चीज़ की कोई कमी होने नहीं दी थी। और उसने उन्हें बताया कि वे परमेश्वर से दूर ना जाएं, क्योंकि जब परमेश्वर से कोई दूर जाता है तो वो कठिन परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है, वो हार सकता है, वो टूट सकता है। इसलिए वो परमेश्वर से दूर ना जाएं। जैसा कि पहले के लोगों ने, इसलिए ने इस्राएली लोगों ने अतीत में किया था। और फिर इन वचनों में उसने इस्राएल के लोगों को प्रोत्साहित किया, और साथ ही इस्राएल के लोगों के साथ साथ हमें भी आज ये वचन प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बनाना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे संग और साथ रहते हैं। मूसा द्वारा इस्राएल को दिया गया यह निर्देश प्रियों आज भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत उपयुक्त है। परमेश्वर के वचन को अपने दिल और दिमाग के करीब रखें। जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को हम अपने दिल और दिमाग में लागू करेंगे, बिठाएंगे, उतना ज़्यादा ही हम अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे। और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो परमेश्वर उतना ज़्यादा हमारे साथ रहेंगे। हर एडवर्स सिचुएशन में, हर विपरीत परिस्थिति में वो हमारा साथ देंगे, हमारे संग रहेंगे, और सारे सिचुएशंस को वो बदलने वाला परमेश्वर है। ऐसा हमारा खुदा है। प्रियों, ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन को हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जब भी आप पूरी फैमिली साथ हों, आपके बच्चे आपके साथ हों, परमेश्वर के वचन के बारे में उनसे बात करें। परमेश्वर के वचन को उन्हें बताने के लिए कोई भी समय जो है वो अनुचित नहीं होता। आप जिस वक्त आपकी फैमिली, आप सब साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आप परमेश्वर के वचन को उन्हें बताएं। ये कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर की स्टोरीज़ को, मतलब बाइबल की स्टोरीज़ को अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो अट्रैक्ट हों, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद हैं। और उन बाइबल स्टोरीज़ के थ्रू हम बच्चों के मन में परमेश्वर के लिए प्यार और उत्साह पैदा कर सकते हैं। परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रियों, परमेश्वर हमसे, हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी तो जब कभी हम प्रेयर में चूक जाते हैं या जिस दिन हम प्रेयर नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे संग और साथ रहते हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हर वक्त अपनी दया हम पर उंडेलते रहते हैं। ज़रूरी ये है कि अगर उस दया के महत्व को हम समझें, उनके अनुग्रह को हम समझें, तो हम उतना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें, उन्हें समझें और उसके अकॉर्डिंग चलें। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें प्यार भी करते हैं, हम पर दया भी करते हैं, और उस अनुभव को मेरे साथ साथ मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने भी अनुभव किया होगा। और प्रियों, हम सबके साथ उनका वचन है बाइबल, और
जब हम वचन पढ़ने के लिए बैठते हैं, क्योंकि कई बार हम संसार में उलझे हुए रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता, तब हमें सबसे पहले बाइबल को पढ़ने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि ही है जो उसके वचनों को समझने में हमारी मदद कर सकती है। क्योंकि बिना परमेश्वर की बुद्धि को हम इतने महान वचनों को समझ नहीं सकते। इसलिए बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु आपके इन वचनों को समझने के लिए मेरी मदद करें और उनके गहरे भेदों को जानने में हमारी मदद करें, और ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें, सुन सकें और उसके अकॉर्डिंग चल सकें। प्रियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने दिल को और दिमाग को तैयार करें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि हर नए काम करने से पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हमारा मन तैयार नहीं होता, या फिर हमें समय नहीं मिलता। तो इसलिए प्रियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने दिल को और दिमाग को तैयार करना है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को प्रेफरेंस देनी है। प्रियो, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को यह सब सिखाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है, वो आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को सिखाएं। प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है, मीन्स हम सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत गवाहियों को दिया है। उन गवाहियों को, चाहे वो छोटी से छोटी गवाही हो या बड़े से बड़ी, कोई भी गवाही के थ्रू आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हों, पड़ोसियों के साथ हों, बच्चों के साथ हों, तो परमेश्वर के बारे में बातों को करें, उन्हें बताएं कि परमेश्वर कौन है, कैसे हैं, क्या है। प्रियो, लेकिन सांसारिक बातों में हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, इस चकाचौंध की दुनिया में हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि अक्सर हम ऐसा नहीं करते। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में वो संघर्षों का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, या उन परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर जो बड़े बड़े कार्य करने वाला है, वो उनकी भी मदद करेगा जब वो उन्हें पुकारेंगे। इसलिए प्रियो, यह अपने बच्चों को सिखाएं, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को सिखाएं कि हर वक्त परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर से बात करें और अपने कानों को उनकी तरफ लगाएं ताकि उनकी आवाज़ को हम साफ सुन सकें। यह उन्हें बताएं कि मेरे जीवन में जो परमेश्वर कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बातों का जो सेंटर है, वो जो की पॉइंट है, वो परमेश्वर ही होना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चे, आपके और हमारे बच्चे, उन एडवर्स सिचुएशंस में अड़े रह पाएंगे, खड़े रह पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ होगा, उन वचनों के साथ। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।